रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। ये है वन पीस का पार्ट 2। लूफी अपने कारनामों से बहुत खुश था और वो कैदी लड़के को लेकर यहाँ से जाने वाला था। अब हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका काम होता है लुटेरों को पकड़कर मारना। अब तभी यहाँ पर एक आदमी आया जो योद्धा था। वो तलवारबाज को अपने साथ शामिल होने को कहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इनकार सुनकर वो योद्धा तलवारबाज से लड़ने लगा और वो बहुत अच्छा तलवारबाज था। वो तेजी से अपने तलवार को हिलाकर योद्धा से लड़ता है और फिर एक मौके पर बड़ी आसानी से अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए वो योद्धा को काट कर उसके दो हिस्से कर देता है और इस तरह तलवारबाज ये लड़ाई जीत गया। लूफी और कैदी लड़का उस शिप से निकल चुके थे और अब वो एक छोटी कश्ती में आगे बढ़ रहे थे। अब क्योंकि उसने लूफी की और लूफी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कैदी लड़का पहले उसकी ताकतें देखकर तो बिल्कुल हैरान था। वो लूफी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये लचकदार होने की ताकत कहाँ से आई, जिस पर वो बताता है कि बचपन में जब लुटेरा हीरो ने मुझे अपने टीम में शामिल करने से मना कर दिया था ना, तब मैंने गुस्से में आकर एक खास तरह का फ्रूट खा लिया था, जिसके बाद से मुझे ये लचकदार होने की ताकत मिली। क्योंकि जब लुटेरा हीरो ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं वहां से आगे बढ़ गया और मेरा हाथ लंबा होकर लचकदार बन गया। फिर कैदी लड़का पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। लूफी उसे बताता है कि हम जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पर, यानी वही जगह जहाँ पर बड़े लुटेरे का खजाना छुपा हुआ है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है। इस पर लूफी जवाब देता है कि मुझे तो नहीं पता। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। मैं दरअसल मरीन सोल्जर बनना चाहता हूँ ताकि कमजोर लोगों की मदद कर सकूं। ये सुनकर लूफी कहता है कि तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम अब यहाँ से जाते हैं मरीन बेस पर। मुझे वहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम वहीं पर रुक जाना मरीन सोल्जर बनने के लिए। जिस पर कैदी लड़का कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। और अब ये दोनों मरीन बेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसी बीच समुद्र में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कश्ती में थी और उसकी हालत खराब थी। वो मरने वाली थी क्योंकि उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने जब आंखें खोली तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी कश्ती दिखाई देती है जिसके अंदर दो लड़के थे। तब नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये दोनों तो लुटेरे हैं, इसलिए अपनी कश्ती में रखा हुआ बॉक्स बहुत ज्यादा ढककर छुपाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई कीमती चीज हो। ये देखकर वो दोनों लड़के अपनी कश्ती से उतरकर नामी की कश्ती में आ जाते हैं और उस बॉक्स को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने बॉक्स खोला, हैरत, उसमें कुछ नहीं था। अब जब लड़कों ने ऊपर देखा तो नामी उनकी कश्ती चुराकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि ये सब उसने नाटक किया था कि वो लड़के इसकी कश्ती में आए और ये उनकी कश्ती लेकर भाग सके। और अब नामी भी पास के मरीन बेस पर आ जाती है। उधर लूफी और कैदी लड़का एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ तभी वो तलवारबाज भी आ जाता है। एक बच्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाती है, लेकिन तभी यहाँ पर मरीन कैप्टन का बदतमीज बेटा आ जाता है। वो बच्ची के हाथ से खाना छीनकर नीचे गिरा देता है और अपने पाँव से कुचल देता है, जिसके बाद वो बच्ची से भी काफी बुरा पेश आता है। बच्ची काफी परेशान हो गई, जो चीज तलवारबाज को पसंद नहीं आई। इसीलिए वो मरीन कैप्टन के बेटे से कहता है कि बच्ची से माफी मांगो, जिस पर वो बदतमीज लड़का हंसकर कहता है कि क्या कहा, मैं इस बच्ची से माफी मांगू, कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो तलवार निकाल लेता है, जो देखकर तलवारबाज भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सिर्फ एक दो वार करके ही उसे हरा देता है। ये देखकर कुछ और लोग भी तलवारबाज की तरफ आते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन एक को वो टांग मार के गिरा देता है, एक का सर टेबल पर मारता है और दो की बाजुएं पकड़कर उन्हें तोड़ देता है और साइड में फेंक कर मारता है, और एक को वो पकड़कर ऐसा घूमता है कि उसे जोर से टांग मारता है। तभी यहाँ पर नामी भी आ जाती है। वो भी एक आदमी का सर टेबल पर मारती है और उसे जख्मी करके साइड में उठाकर ले जाती है। अब कैदी लड़का काफी डरा हुआ था, टेबल के नीचे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था, जबकि लूफी इस लड़ाई को काफी एंजॉय कर रहा था। तभी तलवारबाज ने सभी मरीन सोल्जर को मार दिया था, जिसके बाद वो पकड़ता है मरीन कैप्टन के बेटे को, उसे जान से मारने ही वाला था। तभी वो लड़का कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन का बेटा हूँ, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर तलवारबाज उसे फिलहाल के लिए छोड़ देता है और उसके डैड मरीन कैप्टन के पास आता है अपना इनाम लेने, क्योंकि उसकी ड्यूटी लुटेरों को मारने की भी थी। लेकिन मरीन कैप्टन कहते हैं कि पहले तुम्हें मुझे इनाम देना होगा, जो है कि तुम्हें 7 दिन के लिए मेरे पास कैद रहना होगा। जिस पर तलवारबाज कहता है कि अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। अब ये सुनकर मरीन कैप्टन का बेटा भड़क जाता है और अपने डैड को कहता है, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, पैसे दे दें इसको। ये सुनकर लेकिन उसके डैड उसे ही मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। अब मरीन कैप्टन तलवारबाज को कहता है कि तुम
तुम्हारे इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा। फिर चाहे तुम जितने मर्जी लुटेरों को मार लो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम हमारे साथ काम करो या फिर मेरे पास 7 दिनों के लिए कैद हो जाओ। जिस पर तलवारबाज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 7 दिनों के लिए कैद हो जाता। अब उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। क्या ये तलवारबाज बच पाएगा, जानेंगे पार्ट 3 में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।